से, साम चैप्टर 1 से मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। वही बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ प्रियो, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। भजन संहिता 1 में 6 वचन हैं, और भजन संहिता 1 में परमेश्वर 2 तरह के व्यक्तियों की बात करता है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। एक ग्रुप वो है जो परमेश्वर को जानता है, और एक ग्रुप वो है जो परमेश्वर को नहीं जानता, जिसे हम गॉडलेस पीपल और गॉडली पीपल कह सकते हैं। तो प्रियो, वचन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो जिंदगी है एक रोड या रास्ते की तरह है। जो व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते पर चलता है वो सुखी होता है, और उसका अंत जो है वो स्वर्ग है। और दूसरा व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलता, वो कभी भी वास्तव में सुखी नहीं रह सकता, और उसका जो अंत है वो बहुत बुरा है, जिसे हम नरक कहते हैं। तो भजन संहिता 1 में उसका पहला वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रियो, वे आदमी बहुत खुश है वो आदमी बहुत खुश है जो नास्तिक लोग, जो गॉडलेस पीपल लोग हैं, उनसे वो सजेशन नहीं लेता, उनसे वो सलाह नहीं लेता कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, आप एक मसीह हैं, तो आप हमेशा गॉडली पीपल के पास जाएंगे, ईश्वरीय लोगों के पास, जिनके पास खुदा है। जैसे दानियल के अंदर ईश्वर की आत्मा रहती थी और लोग उसको बुलाते थे। नबूकदनेस्सर राजा दानियल को बुलाता था। बड़े ऊंचे ऊंचे पद वाले लोग दानियल के पास आते थे और उसे सलाह लेते थे, सजेशन लेते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति खुश है, सुखी है, जो गॉडलेस पीपल की सलाह नहीं लेता, सजेशन नहीं लेता। आप ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाएंगे जिनके पास ईश्वर नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। आप उनके पास जाकर उनसे सलाह नहीं लेंगे प्रियो। दूसरा, वे आदमी बहुत खुश हैं, सुखी हैं, जो पापियों के निकट खड़ा नहीं होता। मैंने कहा कि जो शैतान है वो सचमुच में चालाक है। आप क्रिश्चियन हैं, आप कहते कि हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, लेकिन एक चीज कर देते हैं, वो है खीखी खूखू वाले जो वीडियोस हैं। जब आप उन वीडियोस को देखते हैं तो इट मीन्स आप उस ठट्ठा करने वालों की मंडली में शामिल हो चुके हैं, और ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। तो अवॉइड कीजिए, जैसे खीखी खीखू वाले जो वीडियोस होते हैं इनको आप अवॉइड करें। और तीसरा, वे पुरुष बहुत खुश है जो उन लोगों के साथ नहीं बैठता जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। प्रियो, आप ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते जहां पर परमेश्वर का, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का तिरस्कार होता है। ये जो जगहें हैं ये आपकी आत्मा को सूखा कर देंगी, आपकी आत्मा सूख जाएंगी। अगर आप एक मसीह हैं, विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा आपने पाया है, और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप कहां पर जाते हैं, कहां पर बैठते हैं, कहां पर आप चलते हैं। आप ऐसी जगहों पर बैठ नहीं सकते, ऐसी जगहों पर आप जा नहीं सकते जहां पर आपका आत्मा सूखता है।
एक सूखापन आपके अंदर आता है। आप ऐसी जगहों पर नहीं जा सकते, नहीं बैठ सकते उन लोगों के साथ जो हमारे परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। प्रियो, जब यीशु मसीह आपके पक्ष के लिए खड़ा रहता है तो आपने भी यीशु मसीह के पक्ष के लिए हमेशा खड़े रहना है। प्रियो, दूसरा वचन कहता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ब्लेस्ड, वो आशीषित व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के जो शिक्षा है उसको पसंद करता है। वो आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलना पसंद करता है। जब आप यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन में देखते तो प्रिय, वहां पर यहोशू को परमेश्वर ने एक बात की कि यहोशू, मेडिटेट द बाइबल डे एंड नाइट। ये जो बाइबल है इसको तू दिन रात पढ़ना, मेडिटेट करना वचनों को, और ये तेरी आंखों से कभी ओझल ना होने पाए। जब तू ऐसा करेगा तो तू क्या होगा? तू प्रभावशाली होगा। When you talk to somebody, जब तू किसी व्यक्ति से बात करेगा तो तू प्रभावशाली होगा और तुझे सफलता मिलेगी। हर चीज में, हर काम में तुझे सफलता मिलेगी। प्रभावशाली होना मतलब प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और परमेश्वर की जो शिक्षा है आपको पसंद है, आप खुश होते हैं परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर और दिन रात आप मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन जो है आपके हृदय में, आपकी जुबान पर रहते हैं। अगर आज मैं आपसे पूछूं एक सवाल, माफ कीजिए, ये जो महीना है एक 11वां महीना चल रहा है। अब याद करेंगे कि आज जनवरी जो महीना था इस साल का, आपका प्रॉमिस वर्स क्या थी? क्या वचन परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस वचन क्या दिया था? अगर आपको याद है तो इट मीन्स कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हृदय में रखने वाले लोग हैं। अगर नहीं तो आपको और पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। मेरा इस साल का वचन जो था वो जोएल चैप्टर 2:25 था और परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं हर एक हानि भर दूंगा। इन 2 सालों में बड़ा ही नुकसान हुआ हमारा, लेकिन खुदा ने एक एक चीज वापस की, वो भी डबल और ट्रिपल करके वापस की। और अभी भी ये 2 महीने बाकी हैं। खुदावन एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। प्रियो, वचन खुदा ने कहा यहोशू से थी कि जब तू इन वचनों को पढ़ेगा, डे नाइट मनन करेगा, मेडिटेट करेगा, तो तू सफल होगा, प्रभावशाली होगा। प्रियो, क्यों आज लोगों के काम सफल नहीं होते? क्यों आज लोग निराश होते जब वो काम करते हैं? क्यों? क्योंकि चलना, उठना और बैठना सही नहीं। एक पुरुष से यहाँ पर बात की गई है पहले अध्याय के अंदर, साम चैप्टर 1 के अंदर, एक पुरुष कि धन्य है वो पुरुष। चलना, बैठना और उठना एक पुरुष का मायने रखता है कि आप कहाँ पर चलते हैं, आप कहाँ पर बैठते हैं, आप क्या करते हैं। प्रिय, याद रखें कि आप जहां भी जाते हैं, जहां पर बैठते हैं, जहां पर चलते हैं, आप याद रखें कि आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर की दासी हैं आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वचन कहते हैं, 3 वचन में लिखा है, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रुत में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। वे उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया। एक पेड़, एक व्यक्ति के जीवन की तुलना यहाँ पर एक पेड़ के साथ की गई है इस वचन के अंदर। देखिए कि
एक नदी जो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने से बहती है, और आप ऐसे पेड़ होंगे वो जो उस सिंहासन के सामने से बहने वाली नदी में आप वो पेड़ लगाए गए हैं। और इम्पॉसिबल है कि आप मुरझा जाओ, इम्पॉसिबल है कि आप सड़ जाओ, इम्पॉसिबल है कि आप फल ना लेकर आओ, क्योंकि वो जो नदी है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने से निकलती है प्रियो। लिखा कि वो अपने ऋतु में फलेगा और उसके पत्ते नहीं गिरेंगे, पत्ते कभी गिरेंगे नहीं, पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। और लिखा है कि उनके पत्तों से, आपके पत्तों से भी लोग ठीक हो जाएंगे। हालेलुया, सी द ब्लेसिंग्स। देखिए आप एक बड़ी आशीष है यहाँ पर कि फल तो है ही है, लेकिन जो पत्ते हैं उन पत्तों से भी लोग चंगे हो जाएंगे। सी द ब्लेसिंग्स, उस व्यक्ति की ब्लेसिंग जिसका मार्ग सही है, उसका उठना चलना और बैठना सही है, जो कि खरी चाल चलता है, उस व्यक्ति की आप ब्लेसिंग्स देखिए प्रियो। हालेलुया। लिखा है कि वे जो कुछ भी करेगा वे बहुत अच्छा होगा। हालेलुया। आप जो भी कुछ करेंगे आप अच्छे फल लाएंगे और वो अच्छा ही होगा। मैंने कहा कि कुछ लोगों के काम सफल नहीं होते, परिणाम अच्छा नहीं आता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, क्योंकि चलना उठना और बैठना सही नहीं है, चाल सही नहीं है। और जिसकी चाल सही है उसको सूखे वर्ष में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बढ़ेगा। सी, यू विल स्ट्रॉन्ग इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। जब आप उठना बैठना चलना फिरना अपना सही करेंगे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन टाइम्स ऑफ ट्रबल्स। उस समय में जहाँ पर ट्रबल है, जहाँ पर बहुत परेशानियां हैं, उस समय भी आप स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे जब आप अपना चलना उठना और बैठना सही करेंगे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है 4 वचन में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती, क्योंकि दुष्ट लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। जो ज्ञान नहीं रखते वो उस भूसी के समान उड़ाए जाते हैं। पवन आती है, हवा आती है और उन दुष्टों को वो उड़ा के ले जाती, क्योंकि वो खुदा का ज्ञान नहीं रखते। उनको पता ही नहीं कि परमेश्वर क्या है। वो गॉडलेस पीपल, दे आर नॉट गॉडली पीपल, दे आर गॉडलेस पीपल। लिखा है कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। हर किसी का न्याय होना है। पापी ने भी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है और धर्मी ने भी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। धर्मी पापियों के साथ नहीं खड़े होंगे। बकरियां और भेड़े अलग ही होनी है। आप क्या हैं? क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग जानता है मतलब कि परमेश्वर हमेशा धर्मियों के समीप रहता है, निकट रहता है। आप धर्मी हैं और खुदावन आपके निकट है प्रियो। कितना अच्छा आज ये वचन है परमेश्वर का, खुदा ने मुझे सिखाया और मैंने चाहा कि आपके साथ भी मैं इसको साझा करूं प्रियो। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे,